दोस्तों आज हम इंट्राडे में टॉप और बॉटम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली मार्केट चालू है और यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न 5 मिनट का लगा है। अभी सबसे पहले हम बॉटम और टॉप क्या रहता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि कभी आपने यहाँ पे देखा प्राइस एक जगह से निकली ऊपर गई, ऊपर से यहाँ से फिर से नीचे आ गई, जहाँ से मेजर रिवर्सल हुआ है इसे हम टॉप कह सकते हैं। और नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने लगी, यानी मेजर रिवर्सल जहाँ पे हुआ उसे हम बॉटम कह सकते। अभी टॉप और बॉटम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंट्राडे में हमें पर्टिकुलर कभी टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करना आ गया तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे हो जाते हैं। यानी जैसे मुझे बाय करना है बड़े ट्रेंड के लिए तो ये छोटे से रेंज के नीचे में मेरा स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरे टारगेट बहुत बड़े रहने वाले हैं बाय करने के लिए। जब भी मैं सेल करूंगा तब मैं टॉप के ऊपर मेरा एसएल रहने वाला है और मैं यहाँ से बड़े टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ। तो टॉप और बॉटम इंट्राडे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसे किस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकते इसकी एक कंसेप्ट में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके लिए हम चार्ट पे ही जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एक ब्रूटल फॉल आया। ब्रूटल फॉल आने के बाद जो भी फॉल था वो यहाँ पे स्लो डाउन होता हुआ दे रहा है, पर स्लो डाउन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तभी भी उसकी रेंज यहाँ पे बहुत बड़ी बन रही है, यानी ऊपर की साइड और नीचे की साइड ये रेंज यहाँ पे बड़ी बन रही। अभी रेंज क्यों बड़ी बनती है? कभी आपने एक एग्जांपल देखा, कभी आपने दूसरे या तीसरे माले से गेंद छोड़ी तो आपको मालूम है वो बाउंस बैक करती, बाउंस बैक करने के बाद वो उसका बाउंस कम कम होता जाता है और वो स्लो होके रुक जाती है। बराबर मार्केट भी उसी टाइप का रहता है दोस्तों। ऊपर से जब भी फॉल आता है तो यहाँ पे बाउंस बैक बहुत करता है और जितना भी बाउंस बैक करता है तो उसमें बायर भी एक्टिवेट होते हैं, ऊपर से सेलर भी एक्टिवेट होते हैं और वो दोनों यहाँ पे अपना प्रेशर लगाते हैं। बायर क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर सपोर्ट रेंज पे मार्केट मिल रहा है तो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से बैठने वाला है। सेलर क्यों आते हैं? क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड डाउन है, पर सेलर का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रॉन्ग बैठने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस तो ऊपर की साइड में रहने वाला है। ये यहाँ पे बड़े से स्टॉप लॉस से एंटर करते, पर बायर यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस से एंटर करते क्योंकि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। और जितना टाइम यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा, एक बात समझ लीजिएगा, साइडवेज होता है यानी क्या होता है वो भी बात ज़रूरी है। यहाँ पे रेंज आपको बहुत बड़ी देखने को मिलती है दोस्तों। रेंज यहाँ पे छोटी नहीं रहती। रेंज जब भी बड़ी बनती है और मार्केट साइडवेज निकलता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इंट्राडे में बॉटम बन रहा है, कभी नीचे की साइड में वैसी रेंज बन रही है। जैसे ही रेंज ब्रेक होती है तो यहाँ पे सेलर तो बड़े स्टॉप लॉस से बैठे हैं, बायर का तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है तो बायर से तो यहाँ से बढ़िया ट्रेड मिलेगा। तो जितना टाइम यहाँ पे साइडवेज होने वाला है और ऊपर की साइड में जैसे कट करता है तो हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम कह सकते, पर रेंज के ऊपर जाना चाहिए। उसी प्रकार कभी आपने यहाँ पे देखा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप देख सकते एक अप ट्रेंड था, मार्केट टोटली यहाँ पे साइडवेज हो गया, रेंज बड़ी रहने वाली है, बड़े बड़े कैंडल बनते क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से प्रेशर लगाया जाता है। यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे बायर भी एक्टिवेट हो गए। बायर क्यों एक्टिवेट हो गए? क्योंकि अप ट्रेंड था। सेलर क्यों एक्टिवेट हो गए? क्योंकि टॉप पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट हो गए। और यहाँ पे साइडवेज होके बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, बड़े रेंज में मार्केट ट्रेड करता है, यानी अनस्टेबल होता है दोस्तों। वहाँ पे बायर भी एक्टिवेट है, सेलर भी एक्टिवेट है, दोनों अपना जोर लगाते हैं। पर जैसे ही नीचे की साइड में आता है तो बायर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और जिन्होंने बाय करके रखा है वो ऑलरेडी प्रॉफिट पे, वो भी प्रॉफिट बुक करना लग जाते, तो उससे हमें ये बड़ा ब्रूटल फॉल भी यहाँ पे दिखाई देता है। यानी शॉर्ट टर्म में कभी आपने टॉप और बॉटम पहचान लिया तो यही रेंज को कभी आपने यहाँ से आगे एक्सटेंड किया तो ये रेंज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने कभी रेंज निकाली तो ऊपर की साइड में यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और फिर से कभी मार्केट ये नीचे की लेवल पे आया तो यहाँ से भी फिर से रिवर्सल होने का बहुत चांसेस रहता है, तो हमारा स्टॉप लॉस कम हो जाता है। तो चार्ट पे हमें टॉप और बॉटम कभी निकालना आ गया तो यहाँ से हमारी ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली। ये तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई है और बहुत सारी टेक्निक है, कभी जानना होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो कभी आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।